सिग्निफिकेंस ऑफ अर्बनाइजेशन यानी शहरीकरण का महत्व। अब शहरीकरण से आप सबको भी पता है कि जैसे जैसे आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इंक्रीज़ होने लगती हैं, अर्बन एरियाज़ डेवलप होने लगता है और उसमें इसके साथ साथ अनदर एक्टिविटीज़ फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रेड, प्रोडक्शन एंड सर्विसेज वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। लेकिन पीपल्स ऑफ सिटीज़ कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं होते, ये डिपेंडेंट होते हैं किस पर, विलेजेस पर या अनदर जो है प्लेसेस पर डिपेंड होते हैं, क्योंकि कभी भी एक शहर में सारी फैसिलिटीज़ प्रिवेल नहीं हो सकती। जैसे कि यहाँ पर आपको एग्जांपल दिया गया है, टूल्स मेकिंग के लिए अगर कोई टूल बनाना है तो उसके लिए रॉ मटेरियल किसी अनदर प्लेस से आएगा और उसके अलावा उसका जो लेबर है उसके लिए कोई पर्सन किसी अनदर प्लेस से लाना पड़ेगा। साथ में इसी में डिवीज़न ऑफ लेबर, श्रम विभाजन, वो भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। साथ में अर्बन एक्टिविटीज़ में जो है इकोनॉमी में आपका सोशल ऑर्गेनाइजेशन वो भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, यानी कि सामाजिक संगठन, यानी कि उनको ऑर्डर में लाने वाला एंटरप्रेन्योर कोई भी वर्क करने के लिए। इन डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में जो रिलेशन है वो किस तरह से बिठाता है वो आप सबको पता है। एक एंटरप्रेन्योर या एक जो सामाजिक संगठन है वो इसे तैयार करता है। इन सब के बाद इसके लिए आपको रिटन मटेरियल, हिसाब किताब रखने की भी जो है ज़रूरत होती है और उसी की वजह से इन लोगों को भी रिटन जो है मटेरियल रखने में जो है उसके रिटन सिस्टम को डेवलप करने की नीड महसूस हुई। उससे पहले आपका जो अब ये मटेरियल है अर्बन एरियाज़ में वन प्लेस टू अनदर प्लेस ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम, उसकी भी नीड थी। ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जो ये अपनी नीड के लिए वन प्लेस टू अनदर प्लेस चीज़ें लेके जाते थे तो अनदर कंट्रीज से भी मटेरियल लेके आते थे और इसमें सोशल ऑर्डर उसने मेन रोल प्ले किया। साथ में अब ये जो मटेरियल है वन प्लेस टू अनदर प्लेस लाने के लिए ये बैलगाड़ियाँ, बुलकार्ट्स जो हैं शहरों में लेकर जाते थे। लेकिन इसमें जो आपका वाटरवेज़ है उसने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। वाटरवेज़ वो ज़्यादा जो है चीप वे था, क्योंकि उसमें ना तो उनको पशुओं के लिए कोई चारा अवेल करना पड़ता था और ये साधन जो है कंपैरेटिवली सस्ता पड़ता था, नदियों से सामान इधर से उधर लेके जाने वाला। उसके बाद आपका आ जाता है डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग सिस्टम। अब इस सामाजिक संगठन में लेखन की उन्हें ज़रूरत महसूस हुई, क्योंकि सभी चीज़ें उन्हें याद नहीं रह सकती थी। अब इन सब के लिए उन्होंने जो ये मटेरियल है रिटन, ओरल, इन सब को शो करने के लिए सिंबल्स को जो है वो राइट करना स्टार्ट किया। अब इन सिंबल्स को राइट करने के लिए उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल क्ले से टेबलेट्स बनाई। ये टेबलेट्स हमें बहुत सारे टेम्पल्स में मिली हैं जो कि नियर अबाउट 3200 BCE में मिली और इसमें हमें नियर अबाउट 5000 जो हैं साइंस या सिंबल्स मिले हैं, जिनसे हमें पता चलता है कि इन लोगों ने जो है अपनी नीड के अकॉर्डिंग राइटिंग सिस्टम डेवलप किया। अब इस राइटिंग सिस्टम को डेवलप करने में जो ये टेबलेट्स हैं इन्होंने मेन रोल प्ले किया। टेबलेट्स क्ले से बनती थी, उनको जो है मिट्टी को गीला करके और उससे एक तख्ती बना करके उस पर एक जो है नुकीली चीज़ से इसका क्यूनिफॉर्म सिस्टम भी जो है बोल सकते हैं, किलाकार, क्यूनियस यानी कि खूंटी और फॉर्म जिसका मीनिंग है आकार, उस किलाकार लिपि से इन्होंने इन टेबलेट्स पर लिखना स्टार्ट किया और इस तरह से जो मेसोपोटामिया में राइटिंग सिस्टम डेवलप हुआ। इसके बाद मेसोपोटामिया में लिटरेसी रेट वो बहुत ही लो थी, बहुत कम लोग ही लिख पढ़ सकते थे। अब इसके बाद जो ये राइटिंग सिस्टम है ये डेवलप करने के लिए इन्होंने बहुत सारी स्टोरीज़ की हेल्प से भी अपना एग्जाम्पल के साथ क्लियर करने की कोशिश की है, जिसमें एक एनमर्कर जो है किंग है उसका एग्जाम्पल लिया गया है। उसने एक अपने पर्सन को जो है एक अपने वर्कर को भेजा, लेकिन वो जाते जाते अपनी चीज़ों के लिए
अपनी बात को भूल गया। तो इसके हिसाब से हमें क्लियर होता है कि बाद में राजा ने जो है चिकनी मिट्टी की जो टेबलेट्स बना करके लिखने की कला को डेवलप करने में की कोशिश की। अब इसके बाद आपका मेन जो टॉपिक आ जाता है वो आ जाता है कि ये अर्बनाइजेशन जो है वो मेसोपोटामिया में डेवलप हुई। उसमें मेनली टेम्पल्स ने भी मेन रोल प्ले किया। मंदिरों में, मंदिरों के आसपास, जैसे आज भी मंदिरों के आसपास बस्तियां बस जाती हैं, इसी तरह उस समय में भी मंदिरों के आसपास बस्तियां बसी, जिनमें एक मेन आपका एग्जाम्पल आ जाता है उर सिटी का। उर सिटी में जो है उनके गॉड गॉडेसेस पर फोकस किया गया है, और जो मंदिर हैं, टेम्पल्स हैं, जैसे आज आपके कोर्ट यार्ड्स होते हैं और एक रूम है जिसमें आपकी जो है पिक्चर्स रखी जाती हैं, इसी तरह वहाँ पर मंदिर जो है बनने स्टार्ट हुए। और देवी देवताओं की मूर्तियाँ, उनसे रिलेटेड जो है मटेरियल, जैसे आज लोग चढ़ा करके आते हैं मंदिरों में विभिन्न वस्तुओं को, इसी तरह की जो है वहाँ पर अपने अकॉर्डिंग, नीड्स के अकॉर्डिंग इन लोगों ने भी रोटियाँ, मछलियाँ इत्यादि जो उनके मतलब प्रोडक्ट्स थे उनको चढ़े हुए हमें चीज़ें जो है मिली। तो इस तरह से धीरे धीरे जो है एक्टिविटीज़ इंक्रीज़ होने से टेम्पल सिटीज़ डेवलप होने स्टार्ट हो गए। तो ये मेन एक आपका आ जाता है टेम्पल सिटी, उर टेम्पल सिटी। उसके बाद इसमें एक और जो है सिटी आ जाता है आपका, वो उरुक सिटी है। उरुक सिटी में जो है आपके दिखाए गए हैं कि वहाँ पर बहुत सारे सोल्जर्स हैं, उनकी डेड बॉडीज़ मिल रही हैं उस एरियाज़ में। तो इसका मतलब ये लोग जो हैं किसी भी एरियाज़ पर अटैक करके उस एरिया को भी अपने अंडर करने की कोशिश करते थे। इसके बाद एक आपका और एग्ज़ाम्पल इसी में आ जाता है, वो आपका आ जाता है पेज नंबर 40 पर, उर का एक अनदर एग्ज़ाम्पल। उर सिटी में ये उर सिटी जो है वो सिंपल सिटी था। वहाँ पर जो स्ट्रीट्स हैं वो बहुत सारी जो हैं भीड़ी भीड़ी स्ट्रीट्स थी, लोग अंदर तक नहीं जा सकते थे गलियों में। इसके अलावा उनके होम्स के बारे में इसमें बताया गया है कि वहाँ छोटे छोटे घर होते थे, ज़्यादा डेवलप नहीं। लोग कूड़ा कचरा भी रास्ते में ही डाल देते थे घरों के आगे ही। तो और इसके अलावा जो यानी कि घर के बाहर ये इस तरह से दहलीज़ों को उठा करके रखते थे कि बाहर से कोई भी पानी बारिश का अंदर ना आ सके। कमरों में खिड़कियां जो हैं वो बहुत कम या ना के बराबर होती थी, दरवाज़ों से ही ज़्यादातर रोशनी आती थी। लोग प्राइवेसी उसको जो है ज़्यादा पसंद करते थे। और इसके अलावा इन लोगों के कुछ बिलीफ्स भी थे जो जैसे जिनको हम अंधविश्वास कह देते हैं, उसके हिसाब से भी थे। और लास्ट में इनके अपने एक जो है कब्रिस्तान भी था, जहाँ पर जो लोग हैं अपने शवों को दफनाते थे। लेकिन सिंपली कई जगह लोगों ने इनको अपने घरों में भी जो है दफनाया हुआ है। तो ये मेन 2-3 तरह के शहर आपने इस लेसन में करने हैं।